हिमाचल के कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटा, जीवा नाले में आया सैलाब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सेंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में जीवा नाले में तेज सैलाब आ गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार पिन पार्वती नदी भी उफान पर है। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। शुभांशु की उड़ान छूने चले आसमान, 7000 किलोमीटर की स्पीड से वायुमंडल को पार कर गया यान। भारत आज इतिहास रचने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए रवाना हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वे स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से डाक होने की उम्मीद है। चिराग की पार्टी के सांसद ने नीतीश कुमार की जातिगत सर्वे को बताया साजिश, तेजस्वी यादव को भी घेरा। चिराग पासवान की पार्टी LJP के सांसद अरुण भारती ने नीतीश सरकार की जातिगत सर्वे को बहुजनों के खिलाफ एक दिखावा और साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सर्वेक्षण का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। भारती ने कहा, तेजस्वी यादव ही थे जिन्होंने जातिगत सर्वे को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचाया था और दावा किया था कि ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा, लेकिन जो हुआ वह सिर्फ राजनीतिक चाल के तहत एक आधा अधूरा जातिगत सर्वे था, जिसमें ना तो सामाजिक न्याय था और ना ही समावेशी सोच। ये सिर्फ अपने MY वोट बैंक की संख्या का पता लगाकर कुर्सी पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए किया गया था। ये सभी बातें आपको बता दें अरुण भारती ने कही। आपातकाल पर बोले PM मोदी, आपातकाल की वर्षगांठ पर PM मोदी का कांग्रेस पर हमला। किस तरह संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया, कोई भी भारतीय कभी नहीं भूलेगा। आपातकाल पर PM मोदी ने ये बातें कही। देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। ये वो वक्त था जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। PM मोदी ने कहा कि कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह हमारे संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया, संसद की आवाज दबाई गई और अदालतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 42वां संशोधन उनकी हरकतों का एक प्रमुख उदाहरण है। गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दलितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी गरिमा का अपमान भी शामिल है। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट, 12 फीट ऊंचे और 14 फीट चौड़े से अधिक DJ वाहनों का उपयोग न करने के आदेश। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट हो गई है। DJ वालों को दी गई हैं कई हिदायतें। भड़काऊ या अश्लील गाने बजाने पर होगा सख्त एक्शन। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर UP की मेरठ पुलिस अलर्ट हो गई है। यात्रा के रूट व नियम कायदों के लिए पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन ने करीब 200 DJ संचालकों के साथ बीते मंगलवार को एक बैठक की। ये बैठक पुलिस लाइन स्थित सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने संयुक्त रूप से की। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस दौरान अधिकारियों ने DJ संचालकों को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो 12 फीट ऊंचे और 14 फीट चौड़े से अधिक DJ वाहन का उपयोग न करें। उन्हें यह भी बताया गया है कि यात्रा के दौरान आपत्तिजनक, भड़काऊ या अश्लील गाने बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर एक्शन भी लिए जाएंगे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग के चलते काफी ट्रोल हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर सेलेब्स और नेताओं ने दिलजीत की आलोचना की है। सिंगर मिका सिंह ने भी दिलजीत दोसांझ पर निशाना साधते हुए फेक सिंगर बताया। साथ ही कहा कि देश
पहले आना चाहिए। इन सब के बीच बता दें कि सरदार G3 भारत में रिलीज नहीं होगी बल्कि 27 जून को विदेशों में रिलीज होगी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब होने के बावजूद दिलजीत अपनी फिल्म को एक्ट्रेस नीरू बाजवा के साथ फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी शेयर किया था जिसमें हानिया लीड रोल प्ले करती नजर आ रही हैं। मोदी सरकार ने यूपी को दिया तोहफा, 111 करोड़ रुपए खर्च कर बनेगा इस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा राज्य स्थित आगरा जिले को मिला है। यहां जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये आलू केंद्र 10,000 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। आलू केंद्र के संदर्भ में वैष्णव की ओर से एक प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी भी दी गई है। प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए इसे यहां पर स्थापित किया जा रहा है। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया। सूत्रों ने बताया है कि प्रस्ताव में आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आपको बता दें आपातकाल की कड़ी निंदा की गई है और एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। वर्ष 2025 में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मद्देनजर यह प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के मूल्यों को दोहराया गया है।